नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया सर्वर डाउन की वजह से, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको और अच्छे से मेहनत करना है। आपको यदि समय मिला है तो और अच्छे से आपको मेहनत करना है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर पता चल गया है कि प्राइवेट शेयर के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग 50% आपको पेपर में जो प्राइवेट शेयर के पेपर देखने को मिलेंगे। तो आपको जितने भी प्राइवेट शेयर के पेपर है 2011 से लगाकर 2021 तक जितने भी प्राइवेट शेयर पेपर हुए हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कितने प्राइवेट शेयर पेपर के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि हम सेंटर पर जाकर आपको हर पल पल की खबर आपको देते रहे हैं। वैसे आज हमारे जो ठाकुर सर हैं उन्होंने आपको जानकारी दी, लेकिन थोड़ा सा नर्वस थे आज, तो वो पूरी जानकारी आपको नहीं दे पाए। मैं आशा करूंगा कि कल से वो आपको और अच्छी तरीके से जानकारी दे पाए। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, मैथ से इनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी का समावेश हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। सबसे पहले तो हमने जो प्राइवेट शेयर पेपर है उनको उठाया। जिस दोस्त ने, जो हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जो पेपर दिया था उनको बैठाया, उनको सभी जो प्राइवेट शेयर के क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ाया और जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से टिक किया। लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे थे जो प्राइवेट शेयर पेपर से पूछे गए थे, यानी कि लगभग 30 से 40 प्रश्न नहीं, टोटल 30 से 40 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन समथिंग ये समझ के चलिए कि 50% या 40 से 50% प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में प्राइवेट शेयर पेपर से पूछे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो विषयवार नहीं रखे गए हैं। जहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्न मिले उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। यहाँ प्रश्न सीटेट एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और आपका राइट आंसर होगा धैर्य एवं दृढ़ता। यदि आपने धैर्य एवं दृढ़ता लगाया होगा तो 1 नंबर आपका ऐड कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, एक विद्यालय में किसी कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। यहाँ पर देखिए, भ्रमण से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैंने उत्तर इसलिए नहीं लिखा है कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 विकल्प किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भ्रमण से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको याद कर लेना है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। 4 विकल्प किसी भी प्रकार से रखे जा सकते हैं। ये हिंदी पेडागोजी में पूछा गया था कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। 4 विकल्पों को किसी भी प्रकार से रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, 1 से 5 तक एग्जाम थे तो उसी प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न प्राइवेट शेयर पेपर में से ही लिए गए हैं और यहाँ प्रश्न भी जो शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइवेट शेयर पेपर के ही प्रश्न हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न से जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। आपकी कक्षा में एक बच्चा सभी सुविधा मिलने के बाद भी गणित में बार बार चुनौतियों का सामना करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 4 विकल्प किसी भी प्रकार से रखे जा सकते हैं, इसी ऐसे प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि आपकी कक्षा में एक बच्चा सभी सुविधा मिलने के बाद भी गणित में बार बार चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे। लोकाग्रहित का संधि विच्छेद। यहाँ पर देखिए, 6वां और 7वां प्रश्न दोनों ही हिंदी से लिए गए हैं। लोकाग्रहित का संधि विच्छेद पूछा गया था आपसे, तो राइट आंसर आपका क्या होगा वहां पर लोक प्लस ग्रहित। यदि इसमें संधि पूछी जाती कि लोकाग्रहित में कौन सी संधि होगी, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। लेकिन लोकाग्रहित का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया था, तो लोक प्लस ग्रहित होगा। अपनत्व में मूल शब्द क्या है। यहाँ पर देखिए, अपनत्व में मूल शब्द पूछा गया था आपसे। राइट आंसर आपका क्या होगा, अपना। याद रखिएगा, अपनत्व में मूल शब्द क्या होगा, अपना होगा। देखिए, जैसा कि मैंने जो प्रैक्टिस सेट में देता आ रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि कारक से संबंधित पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न कारक से संबंधित पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था ये कंफर्म नहीं हो पाया है। 9वां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र हैं तो आप कक्ष में क्या उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि यदि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र हैं तो आप कक्ष में क्या उपलब्ध कराएंगे। ये सीटेट एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
यदि कोई शिक्षिका बच्चों को आधा अधूरा उत्तर बताती है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हूबहू इस प्रकार का प्रश्न ये नहीं था, कुछ और आगे इसमें ऐड था, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई शिक्षिका बच्चों को आधा अधूरा उत्तर बताती है तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 विकल्प थे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना था। बच्चों की सभी जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है। यहाँ पर बच्चों की सभी जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है, इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए मैथ्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा 3 का बच्चा 642 को पढ़ता है, लेकिन 60,042 लिखता, लेकिन पढ़ता क्या है उसको 642 ही पढ़ता है, लेकिन लिखता क्या है उसको 60,042 लिखता है। यहाँ शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है ये जरूरी नहीं कि यही आपकी जो प्रथम पाली है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें दिया है। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन जो प्रश्न है उसी प्रकार का पूछा गया था और आपका उत्तर क्या होता है वहाँ पर बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। यह भी सीटेट एग्जाम के प्राइवेट ईयर में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपने प्राइवेट ईयर पेपर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है रिक्त स्थान का प्रयोग करना है। किसका? पोर्टफोलियो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन कर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय, देखिए सबसे अच्छा समय पूछा गया था आपसे। राइट आंसर क्या होगा आपका? अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? तो मृदा बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और 4 विकल्प किसी भी प्रकार से आपके सामने रखे जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। यहाँ पर देखिए कारण पूछा गया था, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रेल लिपि से संबंधित भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से 4 विकल्प आपको दे सकते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि एक और प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रश्न पूछे गए थे कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यहाँ लिपि आधारित होती, कितने बिंदुओं पर आधारित होती हैं? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषा ही पूंजी, बच्चे की भाषा ही पूंजी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता? बच्चे की भाषा ही पूंजी है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प के अकॉर्डिंग ही मैं आंसर दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या 4 विकल्प थे उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इसका उत्तर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं? यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से नहीं है संबंधित, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने थे, उसमें से आपको एक विकल्प ऐसा होता जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। किसी भी प्रकार से आपको सामने 4 विकल्प को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं? यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प कौन से थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, कोई छात्र किसी छात्र को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो वहाँ ग्रस्त है, या फिर यदि प्रश्न पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा, पठन संबंधी विकार के बारे में पूछा गया था और आपका राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर डिसलेक्सिया। पठन संबंधी जितने भी विकार है उनको याद कर लीजिएगा, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न छात्रों
की रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करती है। बहुविकल्पी प्रश्न छात्रों की रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करती है। किसकी योग्यता का आकलन करती है, ये पूछा गया था। यदि आपकी कक्षा में श्रव्य बाधित छात्र है तो आप कक्ष में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि यदि आपकी कक्षा में श्रव्य बाधित छात्र हैं तो आप कक्ष में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, चीकू, करेला आदि में बीज वाले फल एवं सब्जियों को अलग कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ सब्जी और फल के बारे में बताया गया था, जरूरी नहीं यहाँ पर, वैसे तो उनके द्वारा बताया गया कि यही है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, चीकू, करेला, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है या फिर इसमें से कुछ हट भी सकता है। पूछा क्या गया था, ये जरूरी, इसमें पूछा गया था कि इन बीजों में इन सब्जी और फल में कौन से बीज वाले फल है या फिर बीज वाली सब्जियां हैं, इसके बारे में इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था। असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के घरों की विशेषताओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए विशेषताओं का आपको मिलान करना था, 4 विकल्प दिए गए थे और कूट में आपको आंसर देना था। इस प्रकार आपको सही जोड़े का मिलान करना था। एनसीएफ 2005 से पूछा गया था, एक वीडियो मैंने आपको बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, एनसीएफ आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कुड़ुक कहाँ की भाषा है, तो याद रखिएगा जो कुड़ुक है यह झारखंड की भाषा है। ये भी प्राविशीयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन कहाँ होता है, यदि देश की पूछे तो वो है चीन, और भारत के बारे में पूछे कि सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, तो वो है उड़ीसा। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि देश के बारे में पूछा गया था कि या फिर राज्य के बारे में पूछे तो उड़ीसा है और देश के बारे में पूछे तो वो चीन है। ईंधन के बारे में बच्चे को ईवीएस में कैसे अवगत करवाएंगे। ईंधन के बारे में बच्चे को ईवीएस के बारे में आप कैसे अवगत कराएंगे, इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, देखिए मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनको वहाँ पर रखा गया था। तो यदि वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, उसी से लगभग सारे प्रश्न बनेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं उन्हीं को वहाँ पर आपको बताया गया था। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मास्लो के द्वारा दिया गया था। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को आप कैसा पूरा करेंगे, यहाँ प्रश्न भी पूछा गया था। साथ में सलाद की विशेषता, लीची के फूल से संबंधित विशेषता, थोड़ी दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको कंप्लीट पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया था और उसमें इन सभी के बारे में जिक्र किया गया था कि वहाँ कौन सा जानवर है कि जो कि भालू जैसा दिखता तो है लेकिन नहीं है, और भी उसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी और पूछा गया था कि वहाँ जानवर कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, स्लाथ होगा। लीची के फूल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। संस्कृत में जो है व्याकरण ज़्यादा पूछी गई थी, हिंदी में जो व्याकरण है वो कम पूछी गई थी और संस्कृत में जो व्याकरण है वो ज़्यादा पूछी गई। साथ में गणित में एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने आपको 40 प्रश्न के बारे में जिक्र किया था। 40 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सेंटर पर जाकर लाइव आपको जो सीटेट का फर्स्ट हो या फिर सेकंड पेपर हो, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो, सभी का हम वहाँ पर एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आज फर्स्ट पेपर तो हुआ था लेकिन सेकंड पेपर नहीं हुआ किसी कारणवश, सर्वर डाउन की वजह से। तो आप निश्चिंत रहें, वो आपका पेपर जरूर होगा। तो आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी सीटेट के बारे में दी जाएगी, चाहे वो सेंटर पर जाकर हो या फिर आपका जो ये प्रश्न में जिस प्रकार से दे रहा हूँ इस प्रकार से हो। यानी कि दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न हैं वो शाम को मैं दे दिया करूँगा आपको। दोनों शिफ्ट के एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे प्रश्न। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, एक नया टेलीग्राम ज्वाइन हमने आपसे करवाया है, यदि नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप डिस्कस आपस में कर सकते हैं, अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।